बेटा क्वेश्चन नंबर 12.7 फर्स्ट में दिया यूजिंग बोर्ड्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इन द n equals to 1, 2 and 3 levels। तो 1 to 3 levels आई मान लो कि यहाँ पे दिया हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए भी सेम चीज होगी। तो हम लोग पहले जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दिस लेवल्स। ओके, तो पहले हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला डिराइव में जैसे हाइड्रोजन का बात होती है तो ऐसा आती है, अदर देन हाइड्रोजन होता है तो उसके लिए डिफरेंट होती है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में क्या होगा, कोई मान लो हीलियम टाइप का हो, He प्लस, लिथियम 2 प्लस, हाइड्रोजन सबके लिए एप्लीकेबल होती है। तो इसमें जो घूमता है दैट इज द Fc, और इसके लिए जो फोर्स लगता है Fe। ये वाला जो होता है कि mv²/r, और Fe का वैल्यूज होती है 1/4πε0, ये जो Q1 Q2/r²। तो ये जो है 1/4πε को K लिख देते तो आसान हो जाता है। एक तो E हो गया और एक हो गया Jd। मान लो हम लोग सपोज ये सब लिया तो ओनली हाइड्रोजन लेगा तो जेड का वैल्यू 1 होगा अपॉन r का स्क्वायर, mv²/r। तो r एक कैंसिल हो जाएंगे। क्या लिखा, 1/4πε0 को शॉर्ट करने के लिए K लिख दिया, तो एक r काट जाएंगे। तो v² इक्वल्स टू v² का जो वैल्यूज आएगी mv² से क्या आएगा, v आ जाएगा। mv² यहाँ पे रख देता हूँ, mv² इक्वल्स टू kz e का स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे z इक्वल टू 1 पुट करो हाइड्रोजन के केस में, तो r इक्वल्स टू क्या होता है, kz स्क्वायर अपॉन mv का स्क्वायर, r के वैल्यूज होती है। इसके बाद इस तरफ पे सिमेट्री में ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे अभी सेकेंड जो है हम लोग का mvr NH/2π होता है mvr। तो r के वैल्यूज जो इस जगह पे होगा NH/π ये तो तुम्हारा सेकेंड वाला पार्ट हुआ। इस दोनों से एक जनरल इक्वेशन निकाल लेंगे, इस दोनों को कंबाइन करके फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान पड़ जाएगा। kz e का स्क्वायर mv² इक्वल्स टू NH/2π mv। तो m और m कैंसिल हो जाएगा। ये तुम्हारा एक तो मास जो है वो वाला चीज कैंसिल हो गया, तो v² इक्वल्स टू कितना हो गया, और ये v भी काट गया, तो v इक्वल्स टू हम लोग कहा गया 2π kz e का स्क्वायर अपॉन NH। ये वाला वैल्यूज आएगी। तो जब मान लो कि एनसीईआरटी के देखोगे उसमें भी यही चीज है। एनसीईआरटी की पेज को भी दिखा देता हूं।
ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला एनसीईआरटी में जो लिखता है, इसको हम लोग इस तरीका से लिखेंगे तो 2 पाई ऊपर चला जाएगा, 2 पाई चला गया, स्क्वायर हो गया, ये जो है ना अपॉन एन इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इंटू एच। तो ये जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज के, दैट इज 2 पाई के ई का स्क्वायर अपॉन एन एच। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना 1 होता है, तो ये चीज आ जाएगा, देखो 2 पाई के जेड ई का स्क्वायर अपॉन एन एच। ये के क्या होता है, इसके बराबर, तो छोटा कर दिया, याद रहेगा बेटा फॉर्मूला डॉली। तो ये हो गया तुम्हारा, यहां तक था तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। ये स्टेप 2, अतः स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 में हम लोग आर निकाल सकते हैं। आर इक्वल्स टू जो हम लोग का था, आर के वैल्यूज जो थे, आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम भी, यहाँ पे भी का वैल्यूज पुट कर दो तो आ जाएगा। आर इक्वल्स टू इस जगह से आ रहा है एन एच अपॉन 2 पाई एम भी, भी का वैल्यूज पुट कर दो, भी है तो उल्टा होके एन एच अपॉन 2 पाई के जेड ई का स्क्वायर, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई का स्क्वायर। ये हो गया आर के वैल्यूज। यहाँ पे भी आर के वैल्यू यही था, इसमें भी आर के वैल्यूज यही है, देखोगे आर के वैल्यूज जो है यहाँ पे देगा, दैट इज इस जगह पे पाई स्क्वायर एन स्क्वायर स्क्वायर के जेड, ओके बेटा। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम के जेड ई का स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें काट जाएंगे तो इतना वैल्यूज आ जाता है। ये वाला क्लियर हुआ बेटा। अभी इसमें देखोगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई स्क्वायर एम के जेड ई का स्क्वायर, तो वहां पे उसके साथ साथ वही चीज चलेंगे, ओके। के का वैल्यूज पुट कर दो, काट कुट के छोटा हो जाएगा, ओके। ये हो गया तुम्हारा फोर्थ इक्वेशन आर के वैल्यू से। एक बार क्वेश्चन को देखो, फॉर्मूला पहले डिराइव करने पड़ते हैं तो फॉर्मूला याद रह जाता है। 12.7 में हम लोग को क्या बोला था, दैट इज वेलोसिटी एज वेल एज टाइम पीरियड दोनों। तो वेलोसिटी इतना आ गया, वेलोसिटी इतना आ जाने के बाद हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन जो है 12.7, उसको सॉल्व करने जाएंगे ये पार्ट। तो वीएन जो वेलोसिटी से, वो कितना है 2 पाई, इसको लिखेंगे, के को भी लिखेंगे, स्क्वायर को भी लिखेंगे, अपॉन एच एन इंटू एन।
दैट मीन्स ये जो पार्ट होता है ना स्क्वायर, तो ये जो आएगा दैट इज वी एन इक्वल्स टू, ये वाला जब V1 होगा तो कितना होगा 2πk ई का स्क्वायर अपॉन h, V1 के वैल्यूज। देयरफॉर Vn इक्वल्स टू V1 इंटू 1/n, दैट मीन्स V1 अपॉन n। इज इट क्लियर? तो Vn इक्वल्स टू V1 अपॉन n, और V1 का वैल्यू इतनी होती है। बात क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? नहीं हुआ समझ में? अच्छा देखो, जो Vn इक्वल्स टू क्या है 2πk स्क्वायर अपॉन hn, पता है ना बेटा? अभी n की जगह 1 पुट करोगे तो कितना होगी, तो 2πk ई का स्क्वायर अपॉन h, यही तो होगा। तो इतनी की वैल्यूज कितना हुआ, V1 हुआ, और नीचे एक n है। समझ में आए? अच्छा एक बार इसको चेंज करके लिखता हूं। ये देखो Vn इक्वल्स टू 2πk ई का स्क्वायर अपॉन h इंटू 1/n, यही तो है ना बेटा? इसका वैल्यू किसके बराबर है, V1 के बराबर है। ये बात क्लियर हुआ? तो इसमें तुम्हें फायदा ये है, कोई जगह पे मतलब एमसीक्यू भी दे दिया तो V2 बोलेगा तो क्या होगा, V1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। V3 बोलेगा क्या होगा, V1 को 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके बेटा, अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन के लिए तुम्हें इस फॉर्मूला की जरूरत है, सिर्फ इस फॉर्मूला की जरूरत है, 2πk ई का स्क्वायर अपॉन h। यहाँ पे एक जेड भी था, ये जो जेड का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना है, जेड का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है। ओके, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना 1, हाइड्रोजन दिया ना, इसलिए हमने जेड को हटा दिया था। बात समझ में आ रही? तो अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब करने जाएंगे, फाइनल सॉल्यूशन के तरफ जब जाएंगे, तब क्या होगा, सॉल्यूशन इस तरीके से होगी। फॉर हाइड्रोजन V1 इक्वल्स टू 2πk ई का स्क्वायर अपॉन h, 2π हो गया 2 इंटू 3.14, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका होल स्क्वायर, और एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34। इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना 2 इंटू 3.14 इंटू 9, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9, 10⁻38 डिवाइडेड बाई 6.63, और ये पावर ऊपर चला जाएगा तो 10⁻34 हो जाएगा। वन पॉइंट 6.63 इंटू 10⁻, ये जो 9 माइनस 38 प्लस 34, तो ये जो है ना, ये इससे मतलब काट दें, ये जो 6.28 और 6.23 मतलब बाई चांस काट दे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, इसको मतलब काट दिया, और इसमें देखो बड़ा था यहाँ पे छोटा था,
इसको अभी थोड़ा बड़ा करना था, तो इस जगह पे हम लोग 1.7 ले ले तो हो जाएगा, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट करके हम लोग वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे छोटा किया तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ा कर देते, ओके, तो 1.7 कर देते। तो 1.14.7, 14.4 और 1.7 करे तो 144। दैट मीन्स हम लोग कह रहा है कि 2448 इंटू 10⁻, ये 34 हो गया, तो -4 और इधर पे तुम्हारा दैट इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेट कर लिया। पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 1.7। हाँ, इधर पे पॉइंट हो गया, तो दैट विल बी 2.4, एक्चुअली यहाँ पे था पॉइंट 448 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बुक में कितना आंसर दिया बेटा? हाँ, 2.18 दे देता तो 2.18 ही ले लेना, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन करे तो है, मतलब इसको ऐसा करे तो ऐसा आ रहा है, लेकिन जैसे 144 उसको 16 से इंटू कर देते हो तो एग्जिट इज यही आ जाता शायद। हाँ बेटा, वही आ जाता है, ठीक है, हमारा इस तरीका से है। तो उससे थोड़ा और छोटा करना था। हाँ हाँ, इधर पे 7 नहीं 5 लेके, तो जो भी है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज उसको काट दिया था, तो इतना आ रहा है 2.18 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे नहीं बढ़ाना था। टेन टू दावर 6 मीटर प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेना है, तो 2.18 10⁶ मीटर पर सेकेंड आ रहा है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग का फायदा है V2 Vn इक्वल्स टू क्या था, V1 अपॉन n, तो V2 इक्वल्स टू क्या होगा, V1 अपॉन 2, तो 2.18 इंटू 10⁶ अपॉन 2 1.09 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। V2 का वैल्यू कितना दिया बेटा? बेटा V2 का वैल्यू कितना? हम्म, हाँ, तो V1 और इसमें दैट इज 2.18 इन 10⁶ डिवाइडेड बाई 3, जल्दी निकल गया ना अभी ये दोनों, तो फॉर्मूला डिराइव करके फायदा है। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक था तो उसको सही करें, ठीक है बेटा। अच्छा, ओके। जो तुम्हारा V1 के वैल्यूज आएगा उसके बाद V3 का वैल्यूज निकालो। इसके बाद इसके स्टेप को नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को ये आ रहा है कि हम लोग को टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड बी पार्ट में। साक्षी, इज इट क्लियर? साक्षी, ये वाला क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद देखो, नेक्स्ट जो है, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दिस लेवल। ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऑर्बिट तो ऐसा होता है सर्कुलर, तो ये जो डिस्टेंस कितना होगा 2πr, 2πr अपॉन ये जो Tn बोलेंगे,
तो यहाँ पे वी एन होगा, आर एन होगा, लाइक दैट। क्लियर बेटा? तो T1 इक्वल्स टू क्या होगा? 2 पाई R1 अपॉन N1। तो इस जगह पे देखो, जो फर्स्ट लेवल में जो था 2 इंटू 3.14 इंटू R1, R1 के वैल्यूज जो थे, R1 कितना होता है पता है ना बेटा? R1 जो उसका जो रेडियस होता है, फर्स्ट मतलब रेडियस जो है, इस जगह पे क्या होगा, 1 पुट कर देते हैं, और इसका वैल्यूज कितनी आती है? इसका वैल्यूज जो आता है 0.53 10 टू दी पावर, नहीं 0.53 बोलोगे तो 10 टू दी पावर तुम्हारा आ जाता है, आंगस्टॉन में आता है ना, 10 है ना, नहीं तो 5.3 10 टू दी पावर वो आ जाता है, 5.3 9 आ जाता है ना, ठीक है, नैनोमीटर वाला। और नीचे जो V1 कितना था? 2.18 था, सॉरी V1 ओनली, V1 के वैल्यूज कितना था? 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 था। सॉल्व करके T1 का वैल्यू कितना आ रहा बेटा? पीछे कितने आंसर दिया है? हाँ जो तो अप्रोक्सीमेट सॉल्व करके हो जाएंगे 1.52 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, सॉल्व करके देख लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आएगा जब दिया है इतना सेकेंड। अभी क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है Tn इक्वल्स टू n क्यूब T1, तो अभी T2 T3 निकल जाएगा, लेकिन इसको अभी डिराइव कर देता हूं, जो Tn इक्वल्स टू n क्यूब अपॉन इंटू T1 ये लिखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो T का जो वैल्यूज होती है वो देखो, इसको डिराइव कर देता हूं। तो T इक्वल्स टू Tn इक्वल्स टू क्या था? 2 पाई Rn अपॉन Vn, तो इक्वल्स टू 2 पाई Rn का वैल्यूज देख लेते हैं क्या था। Rn था हमारा इतना, यही वाला था ना Rn, ओके, ये सब Rn होता है, जो n है तो Rn हो गया, MBR n लिखेंगे तो n होगा। Rn का वैल्यूज इतनी कितना है? NH n का स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M के Z E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Vn कितना था? Vn इतना था 2 पाई के Z E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो 2 पाई n स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर M के जेड ई का स्क्वायर, ऊपर में जाएगा NH डिवाइडेड बाय 2 पाई के जेड स्क्वायर। 2 पाई वाला काट देते हैं, इसमें हो जाएंगे n क्यूब H क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4, ये हो जाएंगे तुम्हारा Tn का वैल्यूज, ठीक है बेटा, क्लियर? Tn का वैल्यूज आ गया, काफी बड़ा वैल्यूज आए। तो अभी T1 इक्वल्स टू क्या होगा? Tn
T1 इक्वल्स टू क्या था, इसमें 1 पुट कर देंगे, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर k स्क्वायर, जेड का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, इंटू ई टू दी पावर 4, ये T1 हुआ। तो Tn इक्वल्स टू एन क्यू इंटू दैट इज T1, इतना वाला वैल्यू T1 है ना, बात क्लियर है, ते वाला हुआ। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अभी उसके वजह से फिर आंसर आ जाएंगे, T2 बोलेगा तो 2 का क्यूब इंटू T1, ये देखो अभी कितना आसान तरीका से निकल जाएगा, 1.52 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16, तो इंटू करके 16 हो जाएंगे, 12 हो जाएगा, -16 सेकेंड। क्लियर है। उसके बाद T3 बोला था, तो 3 का क्यूब इंटू T1, 9 इंटू T1 है 1.52 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16, तो यहाँ पे आ जाएंगे 41.04 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 सेकेंड। ओके, बुक में कैसे दिया, इस फॉर्म में दिया होगा 1.22 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 सेकेंड, और इसको मतलब इस पॉइंट के हिसाब से दिया होगा, और ये हो जाएंगे 4.104 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 सेकेंड, ऐसे ही दिया होगा। कैसे दिया चेक कर, ठीक है ना। हम लोग का क्वेश्चन करने का टाइम में इतना ध्यान रखिएगा बेटा, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आसान होगा, नहीं तो फॉर्मूला को डिराइव करना पड़ेगा। ये जो जैसी भी वेलोसिटीज की फॉर्मूला ये होती है, ओके, और उसको उससे डिवाइड करेंगे, वेलोसिटीज की फॉर्मूला होगा, तो वेलोसिटीज का फॉर्मूला तो v1 निकल गई, v1 निकालने के बाद हम लोग का v2 v3 निकल गया, उसके बाद Tn के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये चीज हो गया, और इसे तो करना ही नहीं है यहाँ पे, फिर इसीलिए वाला आसान हो जाएंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पे भी मान लो T1 दे दिया, T2 आराम से निकल जाएगा, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर, ओके। तो इसको रिकॉर्ड भी कर दिया मैंने डिराइव करके।